हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है जिसमें से भारत की जलवायु चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो आज दो टर्मिनोलॉजी है, मानसून ब्रेक और मानसून ब्रस्ट। क्या होता है मानसून बर्स्ट और मानसून ब्रेक? यानी कि मानसून विच्छेद और मानसून विस्फोट, ये दोनों में क्या डिफरेंट है, इसे आज हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं मानसून ब्रेक और मानसून। आइए हम लोग देखते हैं मानसून विच्छेद। मानसून विच्छेद क्या है? यानी मानसून ब्रेक, जब बारिश होती है तो अचानक बहुत दिनों तक बारिश रुक जाती है तो उसे मानसून ब्रेक बोलते हैं। मानसून ब्रेक क्या है? मानसून विच्छेद क्या है? वर्षा का रुक जाना, वर्षा में विराम। क्या है? वर्षा का रुकना या वर्षा में विराम मानसून विच्छेद कहलाता है। जैसे कि मानसून ऋतु, मानसून ऋतु कब से कब तक? जनरली जून से सितंबर के बीच होती है। सितंबर के बीच बीच वर्षा का रुक जाना या उसमें कमी आना, या उसमें कमी आना क्या कहलाता है? मानसून विच्छेद कहलाता है। ये कई दिनों से लेकर के कई हफ्तों तक रुक सकता है। ये कई दिनों से कई हफ्तों तक हो सकता है, हो सकता है। इसके कारण क्या होता है? फसल का नुकसान होता है। फसल का नुकसान होता है। अब मेन जो हम लोग को जानना है, मानसून विच्छेद का कारण क्या है। तो इसका जनरली हम लोग दो कारण देखेंगे। कितने कारण? दो कारण। पहला कारण देखते हैं हम लोग कि आईटी सीजेड में होने वाला परिवर्तन। पहला कारण क्या है? आईटी सीजेड में होने वाला परिवर्तन, इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका है आईटी सीजेड को। दूसरा कारण है उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट के गर्त की उपस्थिति मानसूनी हवाओं को रोक देती है। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट के गर्त गर्त की उपस्थिति मानसूनी मानसूनी हवाओं को रोक देती है तथा वहां उच्च दाब उत्पन्न कर देती है कर देती है जिसके कारण जिसके कारण वहां बारिश कुछ दिनों के लिए रुक जाती है। कुछ दिनों के लिए रुक जाती है। जैसे ही जैसे ही वहां से गर्त
हट जाता है, गर्त हट जाता है, वैसे ही मानसूनी मानसूनी हवाओं का आगमन होती है, हवाओं का आगमन होती है, इससे वर्षा पुनः स्टार्ट हो जाती है। क्या बोला, नहीं समझ में आया होगा। जैसे कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट के गर्त, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट के गर्त की उपस्थिति, जहां जहां गर्त की उपस्थिति होगा वहां पे बारिश नहीं होगी, अर्थात मानसूनी हवाओं को रोक देती है तथा वहां हाई प्रेशर उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण वहां पे नमी की कमी हो जाती है, जिसके कारण वहां बारिश कुछ दिनों के लिए रुक जाती है। वो जैसे ही गर्त हट जाता है, वहां श्रिंक की उपस्थिति होती है, तो वहां पे मानसूनी हवाओं को पुनः आकर्षित करके वहां पे बारिश करवाती है। अर्थात एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ये वाला जो देख रहे हैं, ये है श्रिंग, ये है श्रिंग, और इसके जो नीचे है ये है गर्त, ये श्रिंग, ये है गर्त। जहां पे श्रिंग की स्थिति होगी, श्रिंग के स्थिति में वर्षा अधिक होगी, और जहां पे गर्त के स्थिति में वर्षा कम होगी। तो जहां जहां श्रिंग बनेगा वहां पे वर्षा ज्यादा होगी, जहां जहां गर्त बनेगा वहां पे वर्षा कम होगी। तो आईटीसीजेड क्या करते हैं, आईटीसीजेड गर्त की उपस्थिति जहां पे लाती है वहां पे वर्षा कम होती है, और जैसे वो गर्त खत्म होता है वहां पे श्रिंग की उपस्थिति होती है और वहां पे पुनः बारिश होने लगती है। अब हम लोग देखते हैं कि मानसून विस्फोट क्या है। क्या देखेंगे, मानसून विस्फोट, मानसून बर्स्ट। इसका क्या है, अचानक अचानक लगातार कई दिनों तक सामान्य से ज्यादा वर्षा मानसून विस्फोट कहलाता है। क्या है, अचानक अचानक लगातार कई दिनों तक कई दिनों तक सामान्य से ज्यादा वर्षा, अचानक लगातार कई दिनों तक सामान्य से ज्यादा वर्षा मानसून विस्फोट कहलाता है। गरज गरज और बिजली के साथ भारी बारिश होती है मानसून विस्फोट के समय। गरज एवं बिजली के साथ भारी बारिश होती है। अब भारी बारिश होने के कारण बाढ़, लैंडस्लाइड, भूस्खलन जैसी घटना घटती है। इसका कारण क्या है, तो कारण है आईटीसीजेड के उत्तर खिसकने एंड हवाओं में बदलाव आने के कारण, बदलाव आने के कारण। तो हम लोग दोनों पॉइंट देख लिए। मानसून विच्छेद क्या है, वर्षा का रुकना, और मानसून विस्फोट क्या है, लगातार कई दिनों तक वर्षा होना, घनघोर बारिश होना। तो क्या है, मानसून विच्छेद। तो आज हम लोग दो टॉपिक देखें, मानसून विच्छेद और मानसून विस्फोट। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।